हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्काडा के की कंपोनेंट क्या होते हैं, स्काडा कैसे काम करता है, स्काडा के बेनिफिट्स क्या क्या है, स्काडा के कुछ यूज केसेस देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि पॉपुलर स्काडा इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। What is SCADA? SCADA denotes for Supervisory Control and Data Acquisition System. Supervisory Control and Data Acquisition System क्या करता है? Basically, it is a system used to monitor and control industrial process, infrastructure and facilities. बेसिकली ये क्या करता है कि जो हमारे फील्ड में जितने भी मशीन्स हैं, जो पंप्स लगे हुए हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन डिवाइसेस को ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करेगा। आप फील्ड में जाके लोकली ऑपरेट करेंगे या फिर आप कंप्यूटर कंसोल से ऑपरेट करेंगे। कंप्यूटर कंसोल से ऑपरेट अगर आपको करना है देन यू नीड ए सॉफ्टवेयर जो कि हमारा पीएलसीज और डीसीएस सिस्टम से डेटा को फैच करे और कंप्यूटर कंसोल्स पे, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे दिखाए, जिससे कि ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर पाए। तो जो ये एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड स्काडा। अब हम इसके की कंपोनेंट देखेंगे कि स्काडा के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्काडा का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है जिसके लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल वर्ड एससी स्काडा जो वर्ड डिनोट करता है वो है बेसिकली स्काडा क्या करता है, अलाउ करता है किसी भी प्रोसेस को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा कोई भी डिवाइस, कोई XYZ टर्बाइन हो गई या फिर कोई रिफाइनरी के कोई टैंक्स हो गए, समथिंग कोई पंप्स हो गए जो कि फील्ड में लगे हुए हैं, उनको हम कंट्रोल रूम से कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसको जो रिमोटली ऑपरेशन है, किसी भी प्रोसेस को रिमोटली ऑपरेट करना स्काडा की सबसे बेसिक फीचर है जो कि ये प्रोवाइड करता है, की कंपोनेंट है उसका। सेकंड पार्ट हो गया इसका डेटा एक्विजिशन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दिस वन इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन क्या करता है? डेटा इट कलेक्ट रियल टाइम डेटा। ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है कहाँ से? हमारे जो फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वहां से, जितने भी फील्ड के इंस्ट्रूमेंट हैं, पीएलसीज हैं, वहां से डेटा पीएलसी में जाता है, डीसीएस में जाता है। डीसीएस के कंट्रोलर जब डेटा को प्रोसेस करते हैं तो साथ साथ वो जो प्रोसेस डेटा हो वो डेटा स्काडा भी कैप्चर करता है और हिस्टोरियन सिस्टम में रखता है। तो डेटा एक्विजिशन इसका सेकंड की कंपोनेंट है। थर्ड पार्ट देखते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI सिस्टम। अब ह्यूमन मशीन इंटरफेस ये एक कंप्यूटर कंसोल प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर स्क्रीन प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है स्काडा सिस्टम, जिससे कि ऑपरेटर उन चीज़ों को ऑपरेट कर पाए जो कि फील्ड में लगे हैं। फॉर एग्जांपल कोई पंप लगा है तो उस पंप का मिमिक ग्राफिक्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो ऑपरेटर है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर पाए और उस पंप्स को वो फिर डीसीएस कंट्रोल रूम से या फिर जो मेन कंट्रोल रूम है वहां से उसको स्विच ऑन, स्विच ऑफ या जो भी उसमें हेल्थ जो उसकी कंडीशंस है उसको मॉनिटर कर पाए। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। जो नेक्स्ट है इसका RTU सिस्टम, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। दिस डिवाइस गैदर द डेटा फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड इट टू द सेंट्रल स्काडा रूम। अब रिमोट टर्मिनल डिवाइस क्या है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज जो इसमें रिमोट RTUs होते हैं, RTUs से फार अवे लगे होते हैं, जैसे कि आफ्टर 10 किलोमीटर। जो इनका कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में नॉर्मली हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू करते हैं, और अगर एक हमारा जो जिसकी ऐसा प्लांट जिसकी प्रोमिसेस जो है छोटी है, उस कंडीशन पे नॉर्मल कॉपर केबल या अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो RTUs यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लगे होते हैं, और जो वहाँ के लोकल, उस पैनल के पास में जितने भी लोकल इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ से जो डेटा जनरेट होगा ये RTU फैच करेगा और वो स्काडा को देगा। तो इसमें एक फीचर होता है कि हम काफ़ी दूर से जो सेंसर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है जो की कंपोनेंट्स में आता है, डीसीएस एंड पीएलसी कंट्रोलर्स। देखिए स्काडा को कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए। इट कैन नॉट डायरेक्टली, इसका ये कोई प्रोसेस नहीं करता है। प्रोसेस करने जो हमारे इंटरलॉक्स हो गए, जो डिवाइसेस हो गए, जो प्रोटेक्शंस, जो एक्ट हो गए, जो लॉजिक हो गया, वो लॉजिक हमारा स्काडा में नहीं होता है। वो लॉजिक और उसकी प्रोग्रामिंग हमारी डीसीएस कंट्रोलर या फिर पीएलसी कंट्रोलर में होती है। तो उस कंट्रोलर से ये कम्युनिकेट करता है और डेटा को, जो लॉजिक है जिसके अकॉर्डिंग मशीनरी ऑपरेट हो रही है, उन चीज़ों को ये ग्राफिक्स फॉर्म में शो करता है किसे? ऑपरेटर को। तो स्काडा का जो मेन जो इंटीग्रल पार्ट हो गया वो हो गया हमारा कोई भी कंट्रोलर, या तो वो पीएलसी कंट्रोलर हो या फिर वो डीसीएस कंट्रोलर हो। ये डीसीएस और जो पूरे ये कंट्रोलर का सेट है उनसे ये डेटा फैच करेगा और ऑपरेटर को दिखाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्काडा का कि स्काडा वर्क कैसे करता है। देखिए स्काडा का जो मेन फीचर है, स्काडा का जो मेन जो कह सकते हैं आप कंपोनेंट है कि डेटा कलेक्शन। इसका जो मेन पर्पस है ये, इस कंपोनेंट का, ये जितने भी फील्ड डिवाइसेस हैं उनसे ये डेटा को कैप्चर करता है।
अब स्काडा का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है? ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, किसका? फील्ड डिवाइसेस का। तो उसको डेटा चाहिए। अब ये फील्ड डिवाइसेस जितनी भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं फील्ड में, उन सब से डेटा कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद में ये ऑपरेटर की स्क्रीन पर शो करेगा। देन है इसका पार्ट डेटा ट्रांसमिशन। अब जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है, द डेटा फ्रॉम द सेंसर इज ट्रांसमिटेड टू आरटीयू और पीएलसी। अब जो भी डेटा ये कलेक्ट करेंगे वो डेटा हम आरटीयू से पीएलसी में ट्रांसफर करेंगे, या फिर जो फील्ड से पीएलसी में जाएगा और पीएलसी से फाइनली ये फेच करेगा अपने सर्वर्स में। कुछ स्काडा होते हैं जो कि सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एप्लीकेशन और ऑटोमेशन सर्वर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सीमेंस का T3000 जो स्काडा सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है डीसीएस कंट्रोल, उसमें जो स्काडा वर्क करता है वो थिन क्लाइंट के ऊपर वर्क करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं जिनको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जो की कंपोनेंट हो गया वो हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो गया। डेटा ट्रांसमिशन करते कैसे हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट जो डेटा ट्रांसमिशन है वो रिक्वायर्ड है स्काडा के लिए। कोई भी स्काडा का जो फंक्शनिंग है वो डेटा ट्रांसमिशन के विदाउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा जितना भी डेटा है जो कलेक्ट हो रहा है हमारे डीसीएस कंट्रोलर्स में, हमारे पीएलसी कंट्रोलर में, उनको स्काडा फेच करेगा और ऑपरेटर कंसोल तक लेके आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी डेटा प्रोसेसिंग, द सेंट्रल स्काडा सिस्टम प्रोसेस द रिसीव्ड डेटा एंड डिस्प्ले टू द ऑपरेटर। अब ये डेटा ऑपरेटर को कैसे शो करता है? यहाँ आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ ग्रीन कलर है, रेड कलर है, कुछ अलार्म सिंबल्स हैं। तो ये एक स्काडा का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा प्रोसेस मीन्स स्काडा में कुछ बेसिक स्क्रिप्टिंग्स होती हैं, जैसे कि अलार्म की कंडीशन आना, अलार्म को किस कंडीशन पे अलार्म आएगा, उसको रीसेट एक्नॉलेज करेंगे तो क्या होगा। देन उसके बाद इवेंट्स रिकॉर्डर्स होते हैं, और उसके बाद में जितने भी आप ये मिमिक देख रहे हैं ये सारे मिमिक आफ्टर प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी अलार्म है जिसको कि हमने डिफाइन कर रखा है कि 10 kg या फिर 10 यूनिट के ऊपर अगर वो उसका डेटा जाता है, देन ऑपरेटर शुड नो इमीडिएटली। तो उस कंडीशन पे हम इसको एक अलार्म डिफाइन कर देंगे, और जो ये अलार्म होगा दैट विल शो, यहाँ पर वो मिमिक करेगा स्काडा स्क्रीन पर। सिमिलरली अगर हम देखें तो इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया कंट्रोल कमांड्स। अब ऑपरेटर इसको सपोज ऑपरेटर ने डेटा देख तो लिया फील्ड का कि क्या हो रहा है, फील्ड में क्या एक्टिविटी चल रही है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा डिवाइस ऑन है या फिर ऑफ है, लेकिन अब उसको साथ साथ ऑपरेट भी करना है। तो उस कंडीशन पे कंट्रोल कमांड्स जो है बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ऑपरेटर कैन सेंड द कंट्रोल कमांड टू द फील्ड डिवाइसेस थ्रू पीएलसी, डीसीएस और आरटीयू। जो भी पैनल्स वहां पे लगे हुए हैं, जो भी कंट्रोलर्स हैं जिनके साथ में फील्ड डिवाइसेस इंटीग्रेट हैं, आप उनके थ्रू कमांड भी जनरेट कर सकते हो स्काडा में। स्काडा स्क्रीन्स में ये फीचर्स होते हैं कि आप किसी भी पंप को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर किसी भी डिवाइसेस को ऑफ कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं। तो इसका ये एक बेसिक फंक्शंस हो गया कि काम कैसे करता है, ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट इसका फीडबैक लूप। अब स्काडा ऑपरेट करने के लिए जो यहाँ से हमने कमांड दिया वो फील्ड में एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद वापस ऑपरेटर तक वो इन्फॉर्मेशन आई, तो इसी को फीडबैक लूप करते हैं। स्काडा कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर्स द प्रोवाइड एंड फीडबैक ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस। ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जो फील्ड है, फील्ड के डेटा का एज ए इनपुट ये फेच करता है और ऑपरेटर को दिखाता रहता है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। तो इसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो चलता रहता है। सेकेंड हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए स्काडा के जो मेजर, वैसे तो स्काडा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आजकल हर जगह स्काडा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। कोई भी रिफाइनरी है, पावर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, या जो भी प्लांट है, फार्मा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहाँ पे स्काडा तो मस्ट है। स्काडा एज वेल एज उसके साथ में हिस्टोरियन सिस्टम, बिकॉज आज के टाइम पे जितना भी डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं, उन सभी को एज ए हिस्ट्री हम उसको रखते हैं। तो स्काडा के जो मेजर जो बेनिफिट हैं वो 4 पार्ट में मैंने यहाँ पे शो किया है। फर्स्ट वन है इनहेंस मॉनिटरिंग। आप जो फील्ड में जो डिवाइसेस लगी हैं उनकी आप मॉनिटरिंग बहुत ही इनहेंस कर सकते हैं। इनहेंस कर सकते हैं मतलब कि आप उनको डीपली एनालाइज कर सकते हैं, उन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अब आप किसी भी डिवाइस को अगर प्रॉपर मॉनिटर करोगे, उसकी कंडीशन को कंसिडर करते हुए उसे ऑपरेट करोगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देन उसके बाद है फास्टर डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास पूरे प्लांट का डेटा कंसोलिडेट होकर एक स्क्रीन पर दिख रहा है, देन यू आर एबल टू कि चीज़ें क्या करनी है, डिसीजंस क्या लेने हैं, किस पंप को ऑन करना है, कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन आने पर आप उसको कैसे बिहेव करोगे, तो ये सारे डिसीजंस भी आप क्विकली ले सकते हैं। देन हमारा इम्प्रूव्ड सेफ्टी।
अब प्लांट के सारे पैरामीटर्स अगर आप विजुअली आप मॉनिटर कर रहे हैं कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से बैठ के, देन आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्लांट में जो ऑपरेशन चल रहा है वो सेफ है, बिकॉज कोई भी ओवर रेटेड पंप्स नहीं चल रहे हैं, कहीं पर भी प्रेशर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो स्काडा के जो ये बेनिफिट्स हैं, ये 4 बेनिफिट्स इसमें मैंने शो किए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ यूज़ केसेस के बारे में कि स्काडा के यूज़ केसेस क्या क्या है, कहाँ पे स्काडा यूज़ करते हैं, मोस्टली आपको स्काडा सिस्टम कहाँ मिलेगा। तो इसका जो पहला यूज़ केस मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कोई भी प्लांट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत ज़्यादा मैन पावर या मशीन्स डिप्लॉय हैं, किसी भी कार यूनिट को ले लो आप, या फिर मेडिसिन जहाँ पे बनती हैं, या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट नेस्ले वगैरह के प्लांट हो गए, जहाँ पे मिल्क प्लांट हो गया, या एक्सवाइजेड कोई भी प्लांट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे स्काडा सिस्टम आपको 100% मिलेगा। कोई भी प्लांट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्काडा सिस्टम को अडॉप्ट करता ही करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्काडा के रिक्वायरमेंट एनर्जी मैनेज करने के लिए भी है कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो गया या कोई भी प्लांट यूनिट हो गई जहाँ पे डिफरेंट ऑक्सिलरीज लगे हुए हैं जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं। जो हमारा डिस्पैच सिस्टम होता है, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं। देन वाटर एंड वेस्ट वाटर प्लांट्स। आज के टाइम पे जो बहुत सारे वाटर प्लांट हैं जिनको प्योरीफाई किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उनका आउटपुट होता है टीपीएच में, तो वहाँ पर भी स्काडा सिस्टम मस्ट है, बिकॉज वो टाइमली ऑपरेट करता है ऑपरेटर उसको, एंड जो सिस्टम है वो प्रॉपरली ऑपरेट होता है, और स्काडा के थ्रू उसमें बहुत ही लिमिटेड लोग, बहुत ही कम लोग उसको मॉनिटर करते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी भी बढ़ती है और प्लांट ऑपरेशन भी स्मूथली होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में भी स्काडा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें आरडीयू सिस्टम, आप डेटा कहीं से भी फैच कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा स्काडा यूज़ करते हैं। हमारा रेलवे सिस्टम के बाद में कोई भी शिप मैनेजमेंट या फिर जो एयरलाइन सिस्टम हो गया, वहाँ पर भी स्काडा सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड स्काडा सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं और जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग में है। देन हमारा एनर्जी, ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, वहाँ पर तो स्काडा मस्ट है, बिकॉज ये सब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्लांट ऑपरेट होते हैं और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चलते रहते हैं प्लांट, तो वहाँ पर स्काडा सिस्टम आपको हमेशा मिलेगा। देन नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। कुछ पॉपुलर स्काडा सिस्टम जो हैं आजकल जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपको हर इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे, वो कुछ स्काडा सिस्टम को लिस्ट आउट किया है, जिसमें से नो डाउट है इनके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्काडा और इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, बट फिर भी कुछ स्काडा सिस्टम मैंने लिस्ट आउट किया है। तो उसमें नंबर 1 मैंने रखा हुआ है वंडरवेयर इन टच। वंडरवेयर इन टच सिस्टम जो है ये काफ़ी ओल्ड सिस्टम है, और इसमें काफ़ी अपग्रेडेशन होने के बाद आज की डेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। पर्सनली मैंने भी वंडरवेयर सिस्टम पे भी काम किया है, तो इट्स नो डाउट इट्स अ गुड सिस्टम और काफ़ी पॉपुलर है। देन सीमेंस विनसीसी सिस्टम, नो डाउट सीमेंस तो लीडर है ऑटोमेशन सेक्टर में, तो विनसीसी इज़ द बेस्ट वन। देन हम बात करेंगे स्नाइडर का भी इको स्ट्रक्चर, सिमिलरली जी का आईफिक्स एंड उसके बाद में रॉकवेल ऑटोमेशन का फैक्ट्री टॉप व्यू। तो ये कुछ पॉपुलर स्काडा हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्काडा आपको मार्केट में मिलेंगे। तो होप दैट कि आज के इस वीडियो में आपको स्काडा का बेसिक्स पता चला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स करिए। आई होप कि आई विल आंसर ऑल द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।